वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी सैर इंतहाई दिलचस्प और मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं यूरोप के छोटे से मुल्क की, जो खूबसूरती में स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये मुल्क जितना छोटा है उतना ही ज्यादा अमीर तरीन, खुशहाल और पुरअमन भी है। मुख्तलिफ शोबाजात में नौकरियां मौजूद हैं और तनख्वाहें पाकिस्तानी 12 लाख रुपए तक माहाना है। इस छोटे से मुल्क के आप हकायक सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये यूरोपीय यूनियन का दूसरा मुल्क था जिसने फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम किया था। ये मुल्क दुनिया की पहली ग्रीन मंजिल का एजाज रखता है। इस मुल्क में प्यारे दोस्तों गारों की तादाद तकरीबन हजारों के करीब है, जिनमें से एक गार की लंबाई तकरीबन 24,000 मीटर है। यहाँ दुनिया की ऐसी मुनफरिद मखलूक पाई जाती है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। इस मुल्क में ऐसी घंटी भी है जिसको बजाने से आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। यहाँ ऐसे गांव भी मौजूद हैं जहाँ आज भी पैसों के बगैर अशिया मिलती हैं। यहाँ की क्लब नाइट्स जदीद, महफूज और अयाशी से भरपूर है। यहाँ पर क्लब्स और बार्स का मयार बहुत आला है। यहाँ की नाइट लाइफ दीगर यूरोपीय मुल्कों की निस्बत ज्यादा पुरसुकून है। क्लब्स में दाखिला फीस 5 से 20 यूरो तक होती है और कुछ क्लब्स में फ्री एंट्री भी होती है। और क्लब्स की टाइमिंग रात 11 से 5 बजे तक होती है। 300 से ज्यादा झीलें और दुनिया का इंतहाई खूबसूरत मुल्क। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं स्लोवेनिया की, जिसका शुमार शेंजन कंट्रीज में होता है। स्लोवेनिया की मुकम्मल हिस्ट्री, इंतहाई कीमती मालूमात, दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक, जॉब्स और सैलरी की मुकम्मल तफसील, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी तरह से मुस्तफीद और लुत्फअंदोज होने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा और प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, स्लोवेनिया एक खूबसूरत और छोटा यूरोपीय मुल्क है जो वस्ती यूरोप में वाक़या है। इसकी सरहदें शुमाल में ऑस्ट्रिया, मगरब में इटली, जनूब में क्रोएशिया और मशरक में हंगरी से मिलती हैं। स्लोवेनिया का दारुल हुकूमत ल्यूब्लियाना है, जो अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चर, तारीखी इमारतों और दरियाए ल्यूब्लियाना के किनारे खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर है। स्लोवेनिया को अपनी कुदरती खूबसूरतियों के लिए जाना जाता है, जिनमें झील ब्लैड, जोलियान अल्पस, पोस्टोजिना केव जैसे मकामात शामिल हैं। ये जगह सियाहों के लिए खास कशिश रखती हैं। स्लोवेनिया की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। ये इलाका कदीम जमाने से आबाद है और पहले रूमी सल्तनत का हिस्सा था। कुर्ने वुस्ता में यहाँ स्लोवेनियाई कबाइल आबाद थे, जो बाद में जर्मन सल्तनत के जेरे असर आ गए। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत का हिस्सा बनने के बाद स्लोवेनियाई कौम परस्ती बढ़ने लगी। पहली जंग अजीम के बाद स्लोवेनिया सर्बिया और क्रोएशिया के साथ मिलकर यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान यह इलाका इटली और जर्मनी ने कब्जे में ले लिया, मगर जंग के बाद दोबारा यूगोस्लाविया में शामिल हो गया। 1991 में यूगोस्लाविया से अलहदगी के बाद स्लोवेनिया एक आजाद मुल्क बन गया। 2004 में यह यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन बना और आज एक जदीद, खुशहाल और जमहूरी मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ की जबान स्लोवेनियाई है, लेकिन अंग्रेजी और जर्मन भी बड़े पैमाने पर समझी जाती हैं। स्लोवेनिया की सकाफत में कदीम स्लोवीक, वस्ती यूरोपी और बहिरा रूम की तहजीबों का असर शामिल है और यहाँ का खाना, मौसीकी और फन तामीर इस इम्तजाज की अक्कासी करते हैं। प्यारे दोस्तों, स्लोवेनिया का कुल रकबा 20,271 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबा के लिहाज से ये 150 नंबर पर आता है। आबादी 21,24,709 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से स्लोवेनिया 145 नंबर पर आता है। जीडीपी 117.993 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के एतबार से ये मुल्क 97 नंबर पर आता है, जबकि पर कैपिटा 35,544 है और पर कैपिटा के लिहाज से ये मुल्क 33 नंबर पर आता है। करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 295 और इंडियन 90 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम SI और कॉलिंग कोड +386 है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवेनी है। मज़ाहिब की बात करें तो सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जो कुल आबादी का 77.8% है। 18.3% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और 3.9% दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम दिलचस्प हकायक की बात करें तो स्लोवेनिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसे मुकम्मल तौर पर ग्रीन डेस्टिनेशन करार दिया गया। यहाँ के कुदरती माहौल की हिफाजत के लिए सख्त कवानीन और इकदामात हैं।
झील ब्लेड और इसका जजीरा स्लोवेनिया के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। इस जजीरे पर एक खूबसूरत चर्च है और एक कदीम रवायात के मुताबिक जो लोग इस चर्च की घंटी बजाते हैं इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इस जजीरे पर जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल किया जाता है। स्लोवेनिया में वाक़या पोस्टोजिना घार दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर घारों में से एक है जो तकरीबन 24,000 मीटर तवील है। यहाँ एक मुनफरिद मखलूक हॉमन फिश भी पाई जाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यूगोस्लाविया के जमाने में स्लोवेनिया की लेविजा स्टेरजर ने 1975 में माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली दुनिया की पहली खातून बनने का एजाज हासिल किया। स्लोवेनिया के कुछ देही इलाकों में लोग अब भी अशिया के तबादले का कदीम निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ देहात में लोग अशिया के बदले अशिया का तबादला करते हैं और पैसे की जरूरत नहीं होती। स्लोवेनिया में 300 से ज्यादा झीलें और तालाब हैं जो ज्यादातर ग्लेशियर्स के पिघलने से बने हैं। स्लोवेनिया के शहर मेराबूर में दुनिया के कदीम तरीन अंगूर के पौधे मौजूद हैं। ये तकरीबन 400 साल पुराना है और अभी भी अंगूर देता है। स्लोवेनियाई जबान में दोहरी शक्ल मौजूद है जिसका मतलब है कि यहाँ लफ्जों की खास शक्लें दो अफराद या चीजों के लिए इस्तेमाल होती हैं जो दूसरी जबानों में नहीं मिलती। स्लोवेनिया में न सिर्फ कुदरती झीलें बल्कि हजारों गारें भी हैं जिनमें से बहुत सी गारें अभी तक इंसानों के लिए दरियाफ्त शुदा है। स्लोवेनिया की सकाफत में स्लोवीन, ऑस्ट्रियन और अतालवी सकाफतों का इम्तजाज मिलता है जो यहाँ के खानों, रवायात और आर्किटेक्चर में वाज़िह नजर आता है। यह हकाइक स्लोवेनिया को एक मुनफरिद तारीखी और कुदरती तौर पर खूबसूरत मुल्क बनाते हैं जो सियाहों के लिए एक खास कशिश रखता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम स्लोवेनिया में नौकरियों और तनख्वाहों की बात करें तो मजमूई तौर पर स्लोवेनिया की मुआइशत मुस्तहकम और यहाँ की बेरोजगारी की शरह यूरोपीय मयार के मुताबिक कम है। IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे में बहुत मांग है जिसमें अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। स्लोवेनिया एक मकबूल सियाहती मकाम है, लिहाजा होटलिंग, गाइडिंग और रेस्टोरेंट्स के शोबे में भी मौके हैं। खास तौर पर मशीनी, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में मुलाजमत के अच्छे मौके हैं। स्लोवेनिया में तालीमी इदारे भी अच्छे मयार के हैं और रिसर्च के शोबे में भी काफी मौके हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी काफी ज्यादा मांग है। स्लोवेनिया में तनख्वाहें काम की नौइयत और तजर्बे के मुताबिक होती हैं। IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबा में तनख्वाहें 2000 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक माहाना होती हैं। इंजीनियरिंग में 1800 से 3000 यूरो माहाना और तालीम के शोबे में 12000 से लेकर 2000 यूरो तक माहाना होती हैं। जबकि सियाहत के शोबे में तनख्वाहें 1000 यूरो से लेकर 1800 यूरो तक होती हैं। हेल्थ केयर नर्सेज में 1200 से 1800, जबकि डॉक्टर्स 2000 से 3500 या इससे भी ज्यादा तनख्वाहें ले सकते हैं। स्लोवेनिया में कानूनी कम अज कम तनख्वाह तकरीबन 1200 यूरो माहाना मुकर्रर है। स्लोवेनिया में काम का माहौल अमूमी तौर पर अच्छा है और यूरोपीय कवानीन के तहत मुलाजमीन को कई सहूलतें हासिल हैं जैसे छुट्टियां, बीमा और काम के मुतअय्यन औकात। स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का रुकन है, लिहाजा यूरोपीय यूनियन के शहरियों के लिए यहाँ काम करना निस्बतन आसान है। गैर यूरोपीय शहरियों को वर्क परमिट और वीजा दरकार होता है। कंपनी की तरफ से मुलाजमत का ऑफर लेटर अक्सर वर्क वीजा के हसूल में मददगार साबित होता है। स्लोवेनिया में जिंदगी गुजारने का खर्च यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है, मगर दारुल हुकूमत ल्यूबिलियाना में रिहाइश कदरे महंगी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।